बोले शंकर भगवान की जय। बोले हर हर महादेव की जय। बोले गणेश भगवान की जय। बोले हनुमंत लाल की जय। कथा शुरू होत है, सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, सीता सहित भगवान। हे प्रभु, आप तो समदर्शी, आप तो हर जगह विराजमान हैं। जहाँ भी भक्त के ऊपर कष्ट पड़ता है, आप उसके निवारण के लिए हमेशा तैयार हैं। हे प्रभु, आकर के इस कथा में आप विराजमान हों। जो भी टूटे फूटे शब्द हमारे निकल रहे हों, उसमें आप उसका ध्यान न दें। आज भक्त और भगवान की लड़ाई, भक्त और भगवान की लड़ाई, भक्त और भगवान की लड़ाई। देखिए, भगवान भक्त केवट, भक्त केवट और राम का संवाद। आज यहाँ भक्त और भगवान का संवाद। भक्त माने नारद, नारद और राम का संवाद। अब यहाँ एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए चले और कामदेव को जला भी दिए, लेकिन कामदेव को ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। यह सोच करके अपना कैलाश पर चले गए। लेकिन नारद बाबा एक समय में तपस्या पर बैठ गए और तन मन धन से उन्होंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। कामदेव के ऊपर विजय तो प्राप्त कर लिया। अब जब विजय उनको कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त हो गई, तब नारद को अभिमान आ गया कि या बाबा भोलेनाथ ऐसे तपस्वी, ऐसे महादेव कामदेव के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, तो चलिए हमने तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद ये पहुंच गए अपने धराधाम ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में यहाँ ब्रह्मा से इन्होंने कहा, पिताजी प्रणाम। ठीक है नारद, खुश रहो, आशीर्वाद दिया। तो नारद तो बहुत खुशी हैं। कहा, नारद आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, बात क्या है? कहन, पिताजी बाबा भोलेनाथ कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहे, लेकिन कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन आज मैंने तपस्या करके और कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर दी। कहा, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन विजय प्राप्त कर लिए हो, ठीक है, तो उसको अपने अंदर ही रखो, किसी से बताने की जरूरत नहीं। नारद सोचे, बताइए, जब हमारे पिता ये सोच रहे हैं कि हमारा मान सम्मान न बढ़े, अब बताइए, हमने विजय इतनी मेहनत से प्राप्त किया और ये मना कर रहे हैं किसी से कहना मत। नारद के मन में ये हुआ, बताइए, हम मेहनत करके विजय प्राप्त किया और ये किसी से कहें भी न। चुपचाप सुन लिए और सुन करके वहाँ से चल दिए। जाते जाते दूसरे दिन पहुँच गए कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ।
भोलेनाथ के यहाँ मगन श्रीमन नारायण नारायण करते हुए अपना भोले दरबार में पहुँचे तो अब भोले बाबा को देख करके इन्होंने प्रणाम किया। आओ नारद आओ बैठो और बताइए कुशल क्षेम कैसे हो। भगवान भोलेनाथ ने बड़े आनंद के साथ उनको आसन दिया बैठने के लिए और हालचाल पूछी। लेकिन नारद के अंदर तो यह हम और अहंकार की भावना भरी हुई है। कहा कि नारद आज बहुत खुश हो, बात क्या? कहा कि नारद ने कहा कि प्रभु हे बाबा भोलेनाथ, जिस कामदेव के ऊपर आपने विजय नहीं प्राप्त किया वह आपका सेवक नारद जो है आज कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अरे नारद बहुत अच्छा किया, हम नहीं कर पाए ठीक है, लेकिन आप तो कर लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब किसी से कहा नहीं जाता और किसी से कहना मत। दो बार ब्रह्मा ने मना किया, बाबा भोलेनाथ ने अपना अपमान सह करके भी नारद को सही रास्ता बताया कि अभिमान हो गया है, लेकिन यह किसी से कहना मत, विष्णु से किसी से मत बताओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमसे तो कहे ठीक है, लेकिन यह जा करके आप कहीं विष्णु से मत बता दें। यह सोच करके नारद बाबा सोचे कि वाह भाई, पिता भी हमारे मना किए और भोलेनाथ भी कह रहे हैं कि किसी से बताना मत। भोलेनाथ की ये भावना है। अब नारद के अंदर और अभिमान बढ़ गया कि देखिए ये तो जीत नहीं पाए, अब आज ये विश्वनाथ बने बैठे और हम विजय प्राप्त कर लिया, तो ये मना कर रहे हैं कि वहाँ मत जाना, विष्णु से मत बताना। अब वहाँ से बस ये निकल पड़े और निकल करके आए कहाँ? पहुँच गए विष्णु के। अब विष्णु भगवान के यहाँ जब पहुँचे तो विष्णु भगवान तो माया थी। आवा विष्णु आइए आइए आइए, नारद बाबा बैठिए। नारद बाबा बैठे, बहुत मगन हैं। विष्णु ने कहा अरे नारद बताओ और हाल चाल सब ठीक है? कहन हाँ हाँ महाराज साहब, सब जगह ठीक है और हमने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। अब विष्णु भगवान वाह 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 रे बाबा वाह रे नारद, खूब बखान किया। अब बखान करने के बाद विष्णु को ये हुआ कि हमारा ये शिष्य, हमारा पुत्र, हमारा ये सेवक, इसको हम हो गया है, इसके हम को नष्ट ही कर देना। नहीं कर देंगे तो ये जो है हमको लेकर के कहीं गड़बड़ हो जाएगा। कहा ठीक है। बारे नारद बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अब बहुत खुश हो करके ये कुछ नहीं मना नहीं किए। अब नारद जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से फिर नारद अपना ब्रह्मलोक को जा रहे। तो देखा कि आगे एक बहुत सुंदर नगर बसा हुआ है और उसमें राजा शीलनिधि राज कर रहे हैं। और जब नारद उस रास्ते से आए थे तो कहीं नगर वगर नहीं था, न शीलनिधि राजा था न कोई नगर था। लेकिन अब आ रहे हैं, देख रहे हैं तो शीलनिधि नाम का एक राजा वहाँ राज कर रहा है। उसके पास एक लड़की है विश्व मोहिनी। महाराज बाबा ने देखा कि बहुत भव्य रमणीक यह है, किसका है? चले गए, अंदर गए। ये मायापति रास्ते में उन्हीं के एक नगर बसा दिए और उसमें नारद को भरना।
अब वहाँ पहुँचे तो शीलनिधि राजा ने देखा कि नारद बाबा आए हैं, दंड प्रणाम किया, उनको आसन दिया। आसन देने के बाद कहा, प्रभु हमारी कन्या का जरा हाथ को देख लीजिए। हाथ देखा जब नारद ने तो उस हाथ में यह था हस्तरेखा, बहुत अपर। देखा क्या, जो बरई अमर सो होई, जो ये लड़की जिसके साथ शादी कर लेगी वो अमर हो जाएगा, वो फिर मरे उरेगा नहीं। और समर भूमि जीते नहीं कोई, और उसको समर भूमि में कोई जीतने वाला भी नहीं रहेगा। अब नारद के अंदर मोह उत्पन्न हो गया, कामदेव शरीर में व्याप्त हो गए। उन्होंने सोचा छोड़िए ये कंठी माला, ये कंठी माला से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बढ़िया है कि राजा शीलनिधि ने कहा, अरे बाबा आप कुछ बताए नहीं। कहा आपकी लड़की सब गुण संपन्न है और जिसको ये बरेगी वो अमर हो जाएगा। ये सब आप बता करके अपना बस चल दिए। और उसी दिन उस लड़की का स्वयंवर है। नारद बाबा सोचे कि अब हम इस लड़की को किस तरीके से पाएं कि हम इसके साथ अपना विवाह कर लेंगे, लड़की हमारे गले में जयमाल डाल देगी, हम अमर हो जाएंगे और कोई हमसे जीत भी नहीं पाएगा। यह भावना लेकर के आज नारद बाबा चल दिए। तो अब मायापति से बढ़ करके किसी के बढ़िया शरीर नहीं है। मायापति माने विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान के शरीर के विश्व मोहिनी और विश्व के रचयिता भगवान नारायण, तो इन्होंने सोचा कि न तो जप से अब इतनी जल्दी कुछ हो सकता है, न तप करने से, न जप करने से। अच्छा है कि हम उनसे कभी मांगे नहीं हैं कुछ, अब हम उन्हीं का रूप मांग लेंगे और इस लड़की के साथ हम अपना संयोग, अपना विवाह हो जाएगा। लड़की गले में जयमाल डाल देगी, हमारा काम बन जाएगा। अब नारद बाबा को मोह जब उत्पन्न हो गया, उस माया को समाप्त करने के लिए भगवान हरि को जपा, हे हरि आप आ करके प्रकट। तो मायापति हैं, उन्हीं की रची लीला, वो आ करके तुरंत प्रकट भी हो गए। जब हरि प्रकट हो गए, कहा अरे नारद बोलिए कौन सी ऐसी समस्या आ गई, अभी तो हमारे पास से ही आ रहे। कहें बस महाराज वैसे आपको हमने बुलाया, कुछ थोड़ा सा हमारा काम है। कहें तो बोलिए क्या काम है। कहा है नारद कि बस महाराज आप अपना रूप दे दीजिए। तो इन्होंने बुलाया क्या, हरि का। हमने कहा कि इसमें क्या बात है, वहीं मांग लेते, वहीं हम आपको दे देते। कहें तब महाराज तब संजोग नहीं था वहाँ मांगने का, अब यहाँ संजोग बना है, यहीं आप दे दीजिए। कहा यूं मत। तो भगवान का नाना रूप है, तो हरि रूप से इन्होंने अपहरण किया और हरि रूप उन्होंने दे दिया। पूरी शरीर तो दे दिया मनुष्य का, दिव्य सुंदर शरीर, और मुख दे दिया बंद। ठीक है। उसी में नारद बाबा ने एक बात और कही, अरे जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु बेग दास मैं तोरा। जिस तरीके से महाराज हमारा हित और कल्याण हो वही काम आप कीजिए। विष्णु भगवान सोचे कि इससे बढ़ करके और ये ऋषि महात्मा हैं, कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन आज ये मोह और माया के चक्कर में पड़ करके आज
ये अपने धर्म से धर्म हो रहे, और जिसके साथ ये शादी करने जा रहे हैं इन्होंने हस्तरेखा में भी देखा। हाँ, हस्तरेखा में देखा, जो बरई अमर सो होई, जो इस लड़की को का वर्ण है, बरा है, वो अमर है, वो मर नहीं सकता, उसको कोई जीतने वाला नहीं है, अर्थात विष्णु जी। और लगती क्या है इनकी? माँ। अगर हम इनको अपना यह सब दे देंगे तो ये विवाह असंभव है। यह असंभव करके उन्होंने हरि का रूप दे दिया। हरि माने बंदर भी होता, मुख तो बंदर का दिया, लेकिन मुख सब नहीं देख रहे हैं कि बंदर का है। उसमें भगवान भोलेनाथ के दो गण और एक माता सीता देख रही है कि इनका मुख बंदर का है। इसलिए आज नारद के धर्म कर्म को बचाने के लिए भगवान ने अपने ऊपर श्राप, नारद क्रोधित होकर के और विष्णु भगवान को श्राप भी दे दिया कि मनुष्य अवतार होकर के जिस तरीके से आज मैं स्त्री के वियोग में दुखी हूँ, इसी तरीके से हे विष्णु तुम भी जाकर के त्रेता में मनुष्य रूप धारण करो, और यही जो मुख आपने दिया है यही मुख आपका रक्षक होगा। तो यह सब बातें भक्त और भगवान का संवाद है। ये भक्त और भगवान का संवाद है। अब ये कथा जो है यहीं कथा का विराम करेंगे, और समय जो है परिपार कर गई, और इसलिए अब कथा का विराम करके भक्त और भगवान का संवाद केवल से नारद। अब यहीं हम कथा का विसर्जन कर रहे हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो प्रभु जहाँ से आए कहाँ का करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले गणेश भगवान की जय, बोले हर हर महादेव की जय, बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय।